हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा, आज वाली वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से क्लास 11 से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आप लोग जल्दी से मेरे साथ पहले रिवाइज करो। हमने आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन अच्छे से लर्न करवाई, आपको पूरा समझाया भी था। एक बार उसको बोलते हैं। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are at least of a financial character and interpreting the result there. हम लोगों ने ये डेफिनेशन आपको लर्न करवाया। तो अब आप लोग इसी डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ और कम्युनिकेट वाली बात, उसको एक बार अलग कर लेते हैं और उससे पहले वाली जो डेफिनेशन है उसको एक बार पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यहीं तक रुकते हैं। तो बेसिकली जब हम अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, हम उन सारी ट्रांजेक्शन्स को बच्चों जो बिजनेस से रिलेट करती हैं, हम जब उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। वो हमारे लिए कहलाती है बुक कीपिंग, कि हमने वहां पर अपनी बुक्स में इन सारी बातों को रिकॉर्ड किया, अलग अलग क्लासिफाई करा, समराइज फॉर्म में करा और सिग्निफिकेंट मैनर में करा, जो सारी ट्रांजेक्शन्स मनी टर्म्स में थी। क्लियर है? एक बार इसको पढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न, बुक कीपिंग कंसर्न होता है, मिलता है किससे? विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करो एज एन अकाउंटेंट, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो सारी ट्रांजेक्शंस मनी टर्म्स में होंगी। ये बात हमने आपको पहले भी समझाई है कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स की आइटम्स तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी ही नहीं। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यहीं तक अगर हम रुक जाएं तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। ये हमारे लिए बुक कीपिंग। अगर हम इसी डेफिनेशन में, इसी बात में दो बातें और ऐड कर लें कि हम एज एन अकाउंटेंट जो सारी बातें हमने रिकॉर्ड करी, क्लासिफाई करी, समराइज करी, सिग्निफिकेंट मैनर में करी और इन टर्म्स ऑफ मनी करी, अगर हम उन सारी बातों से अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लें और प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करें, किसको इंटरप्रेट करें? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास कौन कौन से होते थे? इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन जो अब आपके सामने आई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। ये हमारे लिए अकाउंटिंग कहलाती है। तो पढ़ें। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। इंटरप्रेट भी करें और रिजल्ट्स को कम्युनिकेट भी करें। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स का मतलब है कि वो आपके प्रॉफिट या लॉस को पहले कैलकुलेट करें, प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के बाद उसको इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या करें? कम्युनिकेट करें। तो अकाउंटिंग कंसर्न करता है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करें और बाद में उसको कम्युनिकेट करें। तो पहले बुक कीपिंग हो रही है और बुक कीपिंग के बाद वही चीज कहां पर जा रही है? अकाउंटिंग के लिए जा रही है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेस होता है बच्चों। तो पहले बुक कीपिंग होता है, फिर अकाउंटिंग वाली बात आती है। तो बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। पढ़ के देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बुक कीपिंग इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। बेटा, अकाउंटिंग का बेस बुक कीपिंग है। तो पहले बुक कीपिंग होगा और उसके बाद अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग बिगिंस, अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पर बुक कीपिंग खत्म हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ स्किल्स। बेटा, बुक कीपिंग मैकेनिकल इन नेचर होती है। वहां पर हमें कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती। क्लियर है बात? तो बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, बुक कीपिंग मैकेनिकल इन नेचर है एंड डज नॉट
रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, यहाँ कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हमें सीनियर स्टाफ की जरूरत, स्पेशल स्किल्स वाले एम्प्लॉय की जरूरत। तो अकाउंटेंट साहब को जो नॉलेज है तो अकाउंटेंट को ही हो। तो अकाउंटेंट साहब अकाउंटिंग की नॉलेज रखते हैं। तो अकाउंटिंग नॉलेज के अकॉर्डिंग जब बुक कीपिंग को रिकॉर्ड किया जा रहा है, बुक कीपिंग को देखा जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो अकाउंटिंग के लिए आपको एक ऐसे स्टाफ की जरूरत है जिसके पास अकाउंटिंग के स्किल्स। अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। और अकाउंटेंट्स आपके पास ये एबिलिटी हो कि वो चीजों को एनालाइज कर पाए, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर पाए और फिर उसको इंटरप्रेट कर। तो अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स, अकाउंटिंग के अंदर आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत है। आपको अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे उसके अंदर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है, फिर उस बात को कैसे एनालाइज करके कम्युनिकेट किया जाता है, तो आपको अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत है, इसलिए आपके पास स्पेशल स्किल्स का होना जरूरी है। तो बुक कीपिंग मैकेनिकल इन नेचर होती है जहां पर स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है स्टेज। हमने आपको पहले बताया, पहले बुक कीपिंग होगा फिर अकाउंटिंग। तो उसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज होता है। इट इज बेसिस फॉर अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का बेस होता है। इट इज द सेकेंडरी स्टेज, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। इट बिगिंस, ये स्टार्ट होता है वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है। तो अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होता है और बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है। इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेस होता है। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, जहां पर बुक कीपिंग एंड होता है। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग के क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो ध्यान से देखो। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना सिस्टमेटिक मैनर में, सिग्निफिकेंट मैनर में। आप सिर्फ बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में और एक सिस्टमेटिक मैनर। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो आपने बिजनेस किया है उससे ये बताए कि साहब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक, उस बात को कम्युनिकेट करे, उन सारे इंफॉर्मेशंस को बताए। किसको बताए, जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं। अब आप जल्दी से याद करो, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। तो बच्चों हमने आपको वीडियो में भी बताया था, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते थे, ऑनर्स और मैनेजमेंट। यहाँ पे तो बहुत सारे थे, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक, रिसर्चर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे थे। तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को इन सारी चीजों को कम्युनिकेट करें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को बताएं। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले डिटरमाइन करें कि साहब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट लॉस के बेसिस पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करें कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है, और फिर उस बात को कम्युनिकेट करें अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज। वो कौन कौन है, या तो इंटरनल यूजर्स या एक्सटर्नल। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो बच्चों ये जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया, ये 3 मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अधिकतर आता है। तो आप इसको एक बार पढ़ लें। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने आपको नंबर दिया है, आप वहां से हमें मैसेज करें। हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर आपके लिए अलग तरीके से आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। क्लियर है बात? बाय गाइस।